दिल्ली का किला जीतने के बाद बीजेपी की नजरें अब बिहार पर टिक गई हैं। एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने संगठन के अंदर सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। आज शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है और दिलचस्प बात यह है कि कैबिनेट की 7 खाली जो बर्थ हैं वो बीजेपी कोटे में दिए जाने पर हंसी खुशी सहमति भी बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पहले चर्चा थी कि बीजेपी कोटे से 3 और जदयू कोटे से 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अब यह पूरी तरह साफ हो गया कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने बड़ा दिल दिखाया है और बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू थमा दिया है। दरअसल बिहार में यह चुनावी साल है और उससे पहले नीतीश सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चाएं लाजमी हैं। राज्य में एनडीए की सरकार है। अलायंस में बीजेपी, जदयू, हम, लोजपा रामविलास शामिल हैं। जदयू प्रमुख नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। उनके सहयोगी के तौर पर बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 29 है। अभी 7 पद खाली हैं। इस समय बीजेपी से 14, जदयू से 13, हम से 1 और एक निर्दलीय कोटे से मंत्री हैं। अब 7 नए चेहरे बीजेपी के कोटे से शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या 21 हो जाएगी, जबकि सीएम नीतीश समेत जदयू से 13 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बने रहेंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें बीजेपी कोटे से कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये विधायक बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने मिथिलांचल से 2 विधायकों को मंत्री बनाकर इस क्षेत्र के 50 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में संजय सरावगी जो दरभंगा के हैं, सुनील कुमार बिहार शरीफ के विधायक हैं, जीवेश मिश्रा जाले के विधायक हैं, कृष्ण कुमार मंटू छपरा से विधायक हैं अमनौर के, और विजय मंडल अररिया से विधायक हैं सिकटी के, और राजू सिंह जो है साहेबगंज, और मोतीलाल प्रसाद जो है रीगा से विधायक है। इन सभी विधायकों का अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है। इनकी नियुक्ति से बीजेपी को स्थानीय स्तर पर और भी मजबूती मिलेगी। तो नए मंत्रियों का जो कास्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि जात के आधार पर ही जो है मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, तो दरभंगा के जाले विधायक जो है जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से आते हैं। ये दूसरी बार मंत्री बने हैं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से राजू सिंह विधायक है। ये राजपूत जाति से आते हैं। संजय सरावगी दरभंगा से विधायक है। ये मारवाड़ी है, पहली बार मंत्री बने हैं। मोतीलाल प्रसाद सीतामढ़ी के रीगा से विधायक हैं और तेली जाति से आते हैं। कृष्ण कुमार मंटू हैं, छपरा के अमनौर से विधायक हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। इन्हें मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर सुनील नालंदा के बिहार शरीफ से विधायक हैं। ये कोयरी जाति से आते हैं। विजय कुमार मंडल अररिया के सिकटी से विधायक हैं, केवट जाति से आते हैं। तो राजपूत जाति से राजू सिंह को मंत्री बनाया गया है, जबकि अमरेंद्र प्रताप सिंह और राम प्रवेश राय का नाम शामिल नहीं हुआ। भूमिहार जाति से जीवेश मिश्रा को मंत्री पद मिला है। जीवेश मिश्रा पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अरुणा देवी और कुमार शैलेंद्र का पत्ता इसमें साफ हो गया है। तो कुशवाहा जाति से सिर्फ डॉक्टर सुनील कुमार का नाम था जिन्हें मंत्री बनाया गया है। वैश्य की बात कर ले जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मोतीलाल प्रसाद हैं और संजय सरावगी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लाल बाबू गुप्ता और राम नारायण मंडल मंत्री नहीं बन पाए हैं। इनका भी नाम चल रहा था। तो अति पिछड़ा वर्ग से विजय कुमार मंडल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के इन 7 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इससे बीजेपी की बिहार सरकार में भूमिका और मजबूत हो गई है। जानकारों के मुताबिक इसे बीजेपी का बड़ा दाव माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में अब भाजपा ने जो है नीतीश कुमार को स्टीयरिंग से हटा करके खुद ही स्टीयरिंग की कमान जो है संभाल ली है और भाजपा ही अब बिहार में अपनी गाड़ी अपने तरीके से चलाने वाली है। तो भाजपा ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जातियों के नेताओं को मंत्री पद दे दिया है। इसमें राजपूत, भूमिहार, वैश्य और अति पिछड़ा जातियां शामिल है। ये कदम चुनाव में फायदा उठाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। भाजपा का ये कदम भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भाजपा ने कैबिनेट विस्तार में जातिगत संतुलन का ध्यान रखा है। अति पिछड़ी जातियों से लेकर अग्रणी जातियों तक को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब जानकार कहते हैं कि सरकार में न सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण फिट किए जा रहे हैं, बल्कि ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि भले मुख्यमंत्री जदयू कोटे से हैं, लेकिन सरकार के अंदर बीजेपी सबसे ज्यादा वजनदार है। 2 डिप्टी सीएम समेत 21 मंत्री सरकार का हिस्सा है। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब बीजेपी और जदयू हाईकमान के बीच बैठक हुई तो यह चर्चा भी हुई कि जदयू का कोटा ओवर हो गया है और विधायकों के लिहाज से बीजेपी के पास मंत्रिमंडल में शामिल होने की गुंजाइश बाकी है। ऐसे में खाली सभी बर्थ बीजेपी को दिए जाने पर आम सहमति बनाई गई थी। इससे पहले साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए ने सबसे ज्यादा 125 और महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वादे के मुताबिक बीजेपी ने नीतीश को बड़ा भाई बनाया और वो 7वीं बार सीएम बने। लेकिन 2022 में नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए थे और महागठबंधन की सरकार में 8वीं बार सीएम बन गए थे। 2 साल बाद 2024 में नीतीश का मन फिर बदला और एनडीए खेमे में आ गए। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी ने फिर नीतीश को बड़ा भाई बनाया और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक बार फिर नीतीश पर भरोसा जताया और उन्हें अपना नेता चुना। नीतीश 9वीं बार बिहार के सीएम बने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और 12 सीटों पर जीत गई। नीतीश की पार्टी 16 सीटों पर लड़ी और 12 सीटें जीत हासिल की। अब विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कैबिनेट विस्तार की बारी आई तो नीतीश ने बड़ा दिल भी दिखाया और बीजेपी को खाली 7 सीटों पर मंत्री बनाने पर सहमति जता दी है। 2025 के चुनाव में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा होना जरूरी है। इस समय बीजेपी के 80 विधायक हैं और जदयू के 44 विधायक हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक हैं। नीतीश कैबिनेट में अब तक कुल 6 बर्थ खाली थी। बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद खाली सीटों की संख्या 7 हो गई थी। तो भाजपा के इस कदम से साफ है कि वो चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जातिगत समीकरणों को साध कर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार की राजनीति में नई गतिविधियां देखने को मिल सकती है। विपक्षी दल भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।